Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं पंकज राणा आप सभी लोगों का पुनः अपने चैनल पंकज राणा डिफरेंट थिंग्स में स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले वीडियो पर काफ़ी प्यार मिला था, लेकिन आज उससे और अच्छी कहानी है जो कि एक ट्रू लव स्टोरी है, और इस स्टोरी को सुना रही है मानसी। मैं मानसी आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर आई हूँ जो एक ट्रू लव स्टोरी है और एक सच्ची प्यार की कहानी है। तो आइए हम ये स्टोरी सुनते हैं। एक कॉलेज था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। सेकंड ईयर में 4 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, आयशा, प्रिया, अभिनव और विश्वास। ये स्टोरी इन चारों के ही बारे में है। तो एक दिन क्या होता है, उनके कॉलेज में बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर डांस कंपटीशन होता है। तो उसके लिए 2 इयर्स का वक्त दिया जाता है कि आप लोग 2 साल तक प्रैक्टिस करें और खूब प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपने इस कॉलेज का नाम ऊंचा कर सके और अपने स्टूडेंट्स को आगे और आगे पहुंचा सके। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं, बट जो प्रिया और अभिनव होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, बट उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। तो विश्वास और जो आयशा होते हैं वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं आपस में पहले से ही। तो वो इसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं और वो बहुत अच्छे डांसर्स भी होते हैं, दोनों के दोनों। तो एक जो अभिनव होता है वो आयशा का फ्रेंड होता है, बट वो उसे लाइक भी करता है, बट वो उसे कभी कह नहीं पाता। तो वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख लेता है। वो आयशा को बहुत मतलब अभिनव से, वो विश्वास से प्रोटेक्ट करता है अभिनव। वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम इसके साथ रिलेशन में हो, बट थोड़ा अपने केयरफुली रहा करो, इतना भी तुम अपनी इज्जत को, अपनी वैल्यू को डाउन मत करो कि तुम्हें इज्जत ही ना दे, तुम्हें पूछे ही ना। क्योंकि वो कभी भी, कभी कैंटीन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे उनका कैंपस हो, वहाँ पे वो उसकी कभी भी बेइज्जती कर देता था और अपने दोस्तों के साथ अकेले में उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था। तो अभिनव इस सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ था। और दूसरी तरफ प्रिया, वो बहुत मतलब उसमें बहुत एटीट्यूड था। वो सोचती थी मेरे से ज़्यादा खूबसूरत लड़की या मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़की इस कॉलेज में कोई नहीं है। बट एक दिन क्या होता है, विश्वास और आयशा डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो सडनली आयशा को चोट लग जाती है, उसके पैर में बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है। तो वो काफ़ी महीने से करते हुए आते हैं, तो उसके पैर में दर्द भी होने लगता है। तो पर वो कभी उसे कहती नहीं, वो कहता है चलो करना है करना है करना है, मतलब डांस की प्रैक्टिस करनी है। तो वो उसके फोर्स के चक्कर में करती रहती है करती रहती है। तो उसके बाद वो अभिनव उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता है, पर वो अभिनव से भी झगड़ा कर लेती है। वो कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, फालतू का तुम मेरे पीछे घूमते रहते हो, मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो एक दिन उसको चोट लग जाती है, तो वो वहीं बेहोश हो जाती है डांस रूम में। तो विश्वास वहाँ से चला जाता है। तो अभिनव आयशा को ढूंढता है कि कहाँ है आयशा, कहाँ है आयशा। तो देखता है वो डांस रूम में बेहोश हो पड़ी रहती है। तो वो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर कह देते हैं कि आयशा का पैर में बहुत बड़ी इंजरी हुई है, जिसके कारण हमें आयशा का एक पैर काटना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे। वो कहते हैं अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आयशा की जान को खतरा है, इसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए आप ये ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आयशा का पैर काट देते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है आप काट दीजिए। वो आयशा का पैर काट देते हैं। उसके बाद जब आयशा को होश आता है, तो वो उड़ती है और बोलती है कि मुझे विश्वास के पास जाना है, विश्वास मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और मैं यहाँ कैसे। वो उसे बताता है कि तुम्हें चोट लगी थी और मैं तुम्हें उठा के लेकर आया हूँ यहाँ। तो कहते हैं अभी ना विश्वास का है, विश्वास का है। वो कहता है कि तुम आराम करो, विश्वास आ जाएगा। तो
विश्वास को अभिनव कॉल करता है कि आ जाओ। कहता है मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं, उसे सारी बात का पता चल जाता है। अभिनव उससे बोलता है कि ऐसे ऐसी बात हुई है कि आयशा को चोट लगी, उसके पैर कट गया। तो कहता है मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं है और मेरे को ऐसे डांस पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, मैं लंगड़ी डांस पार्टनर का क्या करूँगा जिसका एक पैर ही नहीं है, एक पैर के साथ कौन सा डांस किया जाता है, और मुझे नहीं चाहिए वो। और मैंने अपनी पार्टनर प्रिया को बना लिया है और मुझे उससे अब रिलेशन में भी नहीं रहना, मुझे उससे ब्रेकअप करना है, क्योंकि मैं ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहता जिसको देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाए कि। और वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़। तो अभिनव उसे फिर एक बार कॉल करता है। वो कहता है विश्वास एक बार तो आकर आयशा से मिल लो, जो है तुम उसे खुद ही कह देना। तो वो कहता है ठीक है, तुम मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिलो। वो आके उसको एक लेटर लिख के चला जाता है। तो वो कहता है कि लेटर आयशा को दे देना, आयशा इसे पढ़ के समझ जाएगी, वो बहुत समझदार है। थोड़ा सा रोएगी पर तुम उसे समझा लोगे, मुझे विश्वास है कि मैं जा रहा हूँ। तो अभिनव जाता है आयशा के पास। आयशा कहती है कहाँ है विश्वास, तुमने कहा था ना लेकर आओगे, कहाँ है, बोलो बोलो। तो वो उसको उसका लेटर दे देता है। लेटर दे देता है तो वो पढ़ती है। तो वो देखती है कि क्या, ये क्या हुआ, कि क्या बोलते, जब वो अपनी चादर उठा के देखती है तो कहती है अरे मेरा तो एक पैर ही नहीं है। बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो वो कहती है कि क्या बोलते हैं कि मेरे को मेरा क्या होगा, मुझे इसलिए विश्वास ने ऐसा करा ना। तो कहते हैं कि नहीं ये बात नहीं है। तो कहती है हाँ तुम झूठ मत बोलो अभिनव, मैं जानती हूँ कि विश्वास ने इसलिए ही ऐसा किया है कि मेरा पैर नहीं रहा ना, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। और ऐसा करता है वो कि ऐसे इंसान से मुझे कभी बात नहीं करनी, नफरत है मुझे ऐसे इंसान से कि मैं नहीं करनी उससे बात, कभी नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि क्या बोलते कि आयशा कि अब क्या होगा। तो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर आता है आयशा को चेक करने। तो कहते कि डॉक्टर आयशा के आर्टिफिशियल लेग लग सकता है। तो कहते कि हाँ लग सकता है, पर 3 महीने बाद, उससे पहले कोई लेग नहीं लग सकता आयशा के। तो कोई बात नहीं। 3 महीने तक अभिनव उसकी सेवा करता है हॉस्पिटल में, और उसका ऑपरेशन होता है तो उसे आर्टिफिशियल लेग लग जाता है। तो तो वो डॉक्टर से पूछता है कि अब तो आयशा नॉर्मली लाइफ जी सकती है, डांस कर सकती है। डॉक्टर कहते हैं वो चल ही ले, यही बहुत है, डांस करना तो बहुत दूर की ही बात है। वो कहते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ स्पेशल डाइट जिसके सारे वो कुछ थोड़ा और ज़्यादा कर सके। तो कहते हैं हाँ ऐसा तो है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा, तो आप इसको कर सकते हो। तो थोड़ा मतलब उसे चलने में परेशानी नहीं होगी, बाकी तो वो मुश्किल है कि डांस तो कर ही पाए। तो ऐसा ये सब सुन लेती हूँ। कहती देखो मैंने कहा था ना, तुमने कहा था तुम डांस करोगी, पार्टिसिपेशन लोगी, मैं तो डांस ही नहीं कर सकती, मैं कहाँ से डांस करूँगी, कि ऐसा हो गया है अब तो, कि क्या बोलते मैं तो ढंग से चल ही नहीं सकती, चल ही पाऊँगी, बहुत मुश गनीमत है मेरे लिए। तो वो कहता है कि नहीं, हार नहीं माननी आयशा, तुम चल पाओगी, तुम फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो पाओगी। तो वो उसको सारी डाइट देता है, सारी मतलब जो भी उसको क्या बोलते हैं एक्सरसाइज होती है वो करवाता है, उसको अपने ही घर में रखता है, उसकी बहुत केयर करता है। तो क्या बोलते हैं उसके बाद वो उसको करता है। तो वो भी फिर 6 महीने बाद कॉलेज आती है। तो वो भी अपना फॉर्म फिलअप करते हैं अभिनव और क्या बोलते हैं आयशा। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड और डांस पार्टनर विश्वास की प्रिया बन जाती है। तो कहता है देख देख लंगड़ी आई है, लंगड़ी तो क्या डांस कर पाएगी, वो देख लंगड़ी को लेके घूम रहा है, ये लंगड़ी डांस कर पाएगी। वो सब प्रैक्टिस करते आ जाता है डांस कंपटीशन का समय। तो फिर उसका सब डांस करते हैं। पहले लास्ट 2 ग्रुप रह जाते हैं, प्रिया और विश्वास का डांस होता है। उसके बाद अभिनव और आयशा का डांस होता है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आयशा और अभिनव फर्स्ट आते हैं। वो कॉलेज के लिए बहुत बड़ा कैश अमाउंट और एक ट्रॉफी जीतते हैं, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके प्रिंसिपल और डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें खूब ब्लेसिंग्स देते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी स्पीच कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आज आप लोग कुछ कह पाएंगे, कुछ कहना चाहते हैं जो ग्रुप जीता है। तो अभिनव कहता है कि हाँ मतलब मुझे जीत के बहुत अच्छा लगा, और आयशा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और मैंने मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं ये
कंपटीशन जीत पाया, क्या बोलते हैं। तो फिर उसके बाद आयशा को बोलते हैं कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो आयशा कहती है कि हाँ मैं बोलना चाहूँगी। आयशा कहती है हम सिर्फ एक दोस्त नहीं, हम बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, बट हमें कंपटीशन जीत के बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ढंग से चल भी पाऊँगी। मैं आज डांस कर पाई और ये कंपटीशन जीत पाई। और उसके बाद मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि अभिनव ने मेरी बहुत केयर करी। और मैं जानती हूँ, मैं अभिनव से आज एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे लाइक करता है लेकिन कभी कहता नहीं, बट आज मैं पूरी पब्लिक के सामने उसे अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं अभिनव से बहुत प्यार करती हूँ, कि आई लव यू अभिनव, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं, कि कभी नहीं समझा, और तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, पर आज मैं तुम्हें सबके सामने कहती हूँ कि आई लव यू। और तुम मेरी बहुत केयर करे, आगे भी तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बन के रहोगे। तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। तो बस उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और सब उनके लिए बहुत क्लैपिंग करते हैं। और वो फिर विश्वास उससे माफ़ी मांगने आता है, तो वो कहती है मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया भी उसके साथ आती है, तो कहते तुम दोनों चल जाओ, हमें तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे सपोर्ट चाहिए था, जब मुझे साथ चाहिए था, तब तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया और साथ नहीं दिया। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरा सच्चा प्यार अभिनव ही है। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू। तो दोस्तों देखो, इस कहानी के माध्यम से या फिर हमारे रियल जीवन में चैलेंजेस कितने भी हो, लेकिन प्रैक्टिस, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े चैलेंजेस हो। और एक दूसरी बात कि सपोर्ट, जब किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हो, यदि टाइम पे उसे सपोर्ट मिल जाता है तो कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है। और जो जैसे इस स्टोरी में जो एक सच्चा प्यार होता है उसकी परीक्षा कब ली जाती है। यूं तो हर कोई कह लेता है कि हम लव करते हैं, ये मेरा अच्छा मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी जो मेन परीक्षा होती है वो तब ली जाती है जब दुख मुसीबत में वो उसका साथ दे। वरना यूँ तो पूरी दुनिया हमारी फ्रेंड है, लेकिन अच्छा दोस्त या रियल लव वही कहलाता है जो मुसीबत में साथ देता है। तो थैंक यू दोस्तों कहानी को देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर कहानी आपको अच्छी लगे। और दोस्तों आप भी करते हैं, यदि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।